देखिए एक क्वेश्चन बोल रहा है यूनिफॉर्म वायर इज कट इनटू 10 सेगमेंट्स इंक्रीजिंग इन लेंथ इन इक्वल स्टेप्स। बोल रहा है कि एक वायर है, ठीक है ना, एक यूनिफॉर्म वायर है, इसका लंबाई कुछ ना कुछ होगा। तो एक वायर है, ठीक है ना। यूनिफॉर्म वायर कहने का मतलब डायमेंशन उसका ना ऐसा नहीं किधर से कम है किधर से ज्यादा है। आप समझिए एक वायर है, उसको काटा गया है 10 सेगमेंट में काट दिया गया है। मतलब 10 एक वायर था, इसको 10 टुकड़े में काट दिया गया है, 10 टुकड़ा में 10 सेगमेंट्स में। और ऐसे काटा गया है कि हर स्टेप में कट जो हम लगा रहे हैं तो उस वायर का टुकड़ा का लेंथ इक्वल स्टेप में बढ़ रहा है, इक्वल स्टेप में। कहने का मतलब कि अगर हम मान लेते हैं कि ये टोटल जितना भी मीटर रहा होगा, पहले हम जितना काटे उसका लेंथ अगर एल था, दूसरा टुकड़ा काटे तो थोड़ा लेंथ बढ़ा और कितना मान लेते हैं ये एल प्लस वन मीटर का ज्यादा काटे। फिर अगर हम एक और टुकड़ा काटे तो फिर बढ़ गया और इससे बढ़ गया पीछे वाले से, तो पीछे वाला कितना था एल प्लस वन, फिर 1 मीटर बढ़ा। फिर एक और काटे तो फिर लेंथ बढ़ा, ये एल प्लस टू था, यहाँ क्या हो गया एक और बढ़ गया। मतलब ये बोल रहा है कि एक वायर है ना, उसको 10 सेगमेंट में 10 टुकड़ों में काटा गया है, 10 सेगमेंट 10 कट लगाया गया है और इंक्रीजिंग इन लेंथ इन इक्वल स्टेप्स। और ऐसे कट लगाया गया है कि सेगमेंट्स का लंबाई ना इक्वल स्टेप में बढ़ रहा है। इक्वल स्टेप मतलब पहले एक बार काटे तो कुछ लंबाई था, दूसरा बार काटे तो मान लिए 5 मीटर बढ़ गया पहले वाले से, फिर तीसरा बार काटे तो फिर 5 मीटर उसका बढ़ गया जस्ट पीछे वाले से, फिर चौथा कट काटे तो उसका 5 मीटर फिर बढ़ गया जस्ट पीछे वाले से। तो हम सेगमेंट्स तो काट रहे हैं वायर का, लेकिन ऐसे काट रहे हैं कि हर सेगमेंट्स जो आगे की तरफ कटता जा रहा है उसका लेंथ इक्वल इक्वल स्टेप में बढ़ रहा है, ठीक है ना। मतलब बराबर बराबर तरीके से बढ़ रहा है, ठीक है। द रेसिस्टेंस ऑफ द शॉर्टेस्ट सेगमेंट इज आर। शुरू में तो सबसे छोटा काटे होंगे सेगमेंट, फिर थोड़ा बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा। तो जो शॉर्टेस्ट सेगमेंट का, शॉर्टेस्ट सेगमेंट मतलब जो छोटे टुकड़े का जो रेसिस्टेंस है वो आर दिया हुआ है छोटे सेगमेंट का। एंड द रेसिस्टेंस ऑफ द अदर सेगमेंट्स इंक्रीज इन स्टेप्स ऑफ 8 ओम। और देखिए अच्छा, तो पहले का लंबाई कम था तो रेसिस्टेंस आर दे दिया है। अब जब हम लंबाई बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, और क्योंकि लंबाई बराबर बराबर तरीके से बढ़ रहा है तो रेसिस्टेंस भी बराबर बराबर तरीके से बढ़ेगा। तो बोल रहा है कि शॉर्टेज सबसे छोटा सेगमेंट का रेसिस्टेंस तो आर है, और जो दूसरे सेगमेंट्स जो हैं, शॉर्टेज सेगमेंट को छोड़ाकर जो दूसरे सेगमेंट्स हैं, टुकड़ा है वायर का, उसका ना रेसिस्टेंस बढ़ रहा है। और कैसे? 8 ओम के इक्वल स्टेप में बढ़ रहा है। मतलब पहला का रेसिस्टेंस 8 ओम है तो दूसरा का आर ओम है तो दूसरा का आर प्लस 8 होगा, तीसरा का आर प्लस 8 होगा। तो दूसरे सेगमेंट्स का रेसिस्टेंस जो है वो इंक्रीज कर रहा है कितने के स्टेप्स में? 8 के स्टेप्स में। मतलब 8 रेसिस्टेंस बढ़ता जा रहा है दूसरे सेगमेंट्स का। इफ द रेसिस्टेंस ऑफ द लॉन्गेस्ट सेगमेंट इज 2R, और लास्ट में तो 10 सेगमेंट किए हैं तो जो 10वां सेगमेंट होगा, जो सबसे बड़ा टुकड़ा होगा, उसका रेसिस्टेंस भी ज्यादा आएगा। तो उसका रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 2R। लॉन्गेस्ट सेगमेंट का रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 2R। फाइंड द वैल्यू ऑफ R। तो R का वैल्यू पूछ रहा। R मतलब कि ये जो शॉर्टेस्ट सेगमेंट का रेसिस्टेंस R था, तो ये R कितना ओम रहा होगा। उसके बाद पूछ रहा फाइंड द रेसिस्टेंस ऑफ द ओरिजिनल वायर। और जो शुरू में जो तार था, ओरिजिनल तार था, उस तार जो था ओरिजिनल वायर, उसका रेसिस्टेंस क्या रहा होगा, ठीक है ना। तो बनाते हैं, देखिए। तो अगर यहां दिया हुआ है क्वेश्चन में क्या, रेसिस्टेंस ऑफ शॉर्टेस्ट सेगमेंट, रेसिस्टेंस ऑफ शॉर्टेस्ट सेगमेंट, ठीक है ना। सबसे छोटे सेगमेंट का रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है? R ओम, ठीक है ना। अच्छा, जो सबसे छोटा सेगमेंट है, जैसे वायर है, तो सबसे पहला जो कट लगाए होंगे वो सबसे छोटा तार होगा। तो जो सबसे छोटा तार होगा वही तो फर्स्ट सेगमेंट है। फर्स्ट सेगमेंट वायर का मतलब पहला टुकड़ा है वायर का। तो यानी कि रेसिस्टेंस ऑफ शॉर्टेस्ट सेगमेंट बोले या रेसिस्टेंस ऑफ फर्स्ट सेगमेंट बोले, ठीक है, क्योंकि जो पहला टुकड़ा होगा उसका लंबाई सबसे कम होगा। फिर तो ना आगे लंबाई बढ़ा रहे हैं, आगे आगे कट कट कर रहे हैं, तब लंबाई बढ़ रहा है, ठीक है। तो जो सबसे शॉर्टेस्ट सेगमेंट है, सबसे छोटा सेगमेंट का जो रेसिस्टेंस है, या फिर बोल सकते हैं कि शॉर्टेस्ट सेगमेंट जो है वही फर्स्ट सेगमेंट है। तो सबसे पहला टुकड़ा का आपका
सेगमेंट, हाँ शॉर्टेस्ट सेगमेंट बोलिए या फर्स्ट सेगमेंट बोलिए, तो सबसे छोटे सेगमेंट का या फर्स्ट सेगमेंट का रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है, आर, तो आर ले लिए, आर ओम, ठीक है ना, आर दिया हुआ है। उसके बाद क्या बोल रहा है, अच्छा ये तो फर्स्ट सेगमेंट है, सबसे छोटा तार जो सबसे पहला काटे सबसे छोटा था तो उसको शॉर्टेस्ट सेगमेंट बोल दिए या फर्स्ट सेगमेंट बोल दिए, क्योंकि शुरू में ही काटे हैं पहला कट। अच्छा उसके बाद अगर हम बात करें रेसिस्टेंस ऑफ सेकेंड सेगमेंट, रेसिस्टेंस ऑफ सेकेंड सेगमेंट, दूसरे सेगमेंट का रेसिस्टेंस अगर हम बताएं कि दूसरे सेगमेंट का रेसिस्टेंस कितना होगा, तो दूसरे सेगमेंट का रेसिस्टेंस कितना होगा, देखिए क्या लिखा है, इस शॉर्टेज सेगमेंट का तो रेसिस्टेंस आर है, लेकिन जो दूसरे सेगमेंट्स हैं उनका रेसिस्टेंस बढ़ रहा है कितने ओम के स्टेप में, तो 8 ओम के स्टेप में रेसिस्टेंस बढ़ रहा है। मतलब दूसरे सेगमेंट, पहले सेगमेंट का रेसिस्टेंस आर था तो दूसरे सेगमेंट का रेसिस्टेंस क्या होगा, आर प्लस 8 ओम, आर प्लस 8 ओम हो जाएगा, आर प्लस 8 ओम, ठीक है ना, दूसरे सेगमेंट का। अच्छा फिर अगर हम थर्ड सेगमेंट का रेसिस्टेंस बात करें, रेसिस्टेंस ऑफ, अच्छा ये आर प्लस 8 ओम है सेकेंड सेगमेंट का, तो क्या हम इसको आर प्लस 8 × 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इतना ओम मान लेते हैं, आर प्लस 8 लिखिए, आर प्लस 8 × 1, 80 रहना है, ऐसे लिख लिए। अगर हम रेसिस्टेंस ऑफ थर्ड सेगमेंट, तीसरे सेगमेंट का रेसिस्टेंस का बात करते हैं, तीसरा सेगमेंट, थर्ड सेगमेंट, जो तीसरा कट लगाएंगे तो थर्ड सेगमेंट का रेसिस्टेंस क्या होगा, हर बार रेसिस्टेंस 8 ओम बढ़ रहा है तो पीछे वाले से 8 ओम बढ़ेगा, तो सेकंड वाला रेसिस्टेंस कितना था, आर प्लस 8 ओम, ठीक है ना। अब थर्ड सेगमेंट का 8 ओम फिर से रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो 8 ओम और रेसिस्टेंस बढ़ गया, तो कितना हो गया, आर प्लस 16। क्या इस आर प्लस 16 को हम आर प्लस 8 × 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि देखिए क्या बोल रहा है, पहले आर ओम था फिर 8 ओम बढ़ा तो आर प्लस 8 ओम हो गया फर्स्ट सेकंड सेगमेंट का। थर्ड सेगमेंट का क्या होगा, जो पीछे वाला था सेकंड सेगमेंट उसका आर प्लस 8 था, तो थर्ड सेगमेंट का क्या होगा, आर प्लस 8 तो रहा ही होगा लेकिन 8 और बढ़ गया होगा, तो आर प्लस 16 ओम हो गया होगा। और क्या आर प्लस 16 ओम को आर प्लस 8 × 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा कितने सेगमेंट्स बनाए गए हैं, 10 सेगमेंट, तो ऐसे तो नहीं लिखेंगे सबका, तो अब हम सीधा 10वां सेगमेंट लिखते हैं, रेसिस्टेंस ऑफ 10 सेगमेंट, रेसिस्टेंस ऑफ 10th, रेसिस्टेंस ऑफ 10th सेगमेंट, ठीक है ना। 10वें सेगमेंट का लंबाई क्या होगा, आप देखिए एक चीज गौर कीजिए कि जब फर्स्ट सेगमेंट था तो आर था सिर्फ, सेकंड सेगमेंट था दूसरा टुकड़ा तो क्या लिखे हैं, आर प्लस 8 × 1, ये गौर कीजिएगा 8 × 1 है। सेकंड सेगमेंट का लिख रहे हैं, सेकंड सेगमेंट का तो क्या लिखे हैं, आर प्लस 8 × 1, यानी कि सेकंड सेगमेंट का लिखने के लिए हम 8 में 1 से मल्टीप्लाई किए हैं। अब थर्ड सेगमेंट का देखिए, थर्ड सेगमेंट का क्या है रेसिस्टेंस, आर प्लस 16, तो आर प्लस 16 को क्या लिखे हैं, आर प्लस 8 × 2, मतलब थर्ड सेगमेंट का रेसिस्टेंस हम क्या लिखे, आर प्लस 8, और क्योंकि थर्ड था तो एक पहले से मल्टीप्लाई किए हैं, 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो थर्ड सेगमेंट। उसी तरीके से रेसिस्टेंस ऑफ 10 सेगमेंट है, तो 10 सेगमेंट का रेसिस्टेंस क्या होगा, आर प्लस 8 तो होगा लेकिन 10th है ना तो एक पहले से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 × 9 ओम, यानी कि कितना, ये हो जाएगा आर प्लस 72 ओम, आर प्लस 72 ओम, ठीक है ना। सेकेंड सेगमेंट था तो क्या किए, आर प्लस 8 × 1 किए सेकेंड सेगमेंट के लिए, थर्ड सेगमेंट था तो क्या किए, आर प्लस 8 × 2 किए, × 2 थर्ड सेगमेंट के लिए। तो 10th सेगमेंट के लिए क्या करेंगे, आर प्लस 8 × 9 ना करेंगे एक पहले, तो ये 10th सेगमेंट का सबसे लास्ट टुकड़े का लंबाई कितना निकल गया और रेसिस्टेंस कितना निकल गया, आर प्लस 72 ओम, कितना 872 होगा, आर प्लस 72 ओम। अच्छा और क्या बोल रहा है कि जो सबसे लॉन्गेस्ट सेगमेंट है, सबसे लॉन्गेस्ट सबसे लंबा वाला जो सेगमेंट है तार का टुकड़ा है उसका रेसिस्टेंस 2R है, तो जो सबसे लास्ट में काटे होंगे हम, जो 10वां सेगमेंट होगा वही ना सबसे बड़ा सेगमेंट होगा, क्योंकि सबसे छोटा तो फर्स्ट सेगमेंट है, तो जो सबसे, क्योंकि हर बार स्टेप में काटते जा रहे हैं तो लंबाई बढ़ रहा है, ठीक है ना, तो यानी कि जो 10वां सेगमेंट होगा उसका लंबाई सबसे बड़ा होगा, वो लॉन्गेस्ट सेगमेंट होगा, तो इसी को हम बोल सकते हैं रेसिस्टेंस ऑफ 10 सेगमेंट या लॉन्गेस्ट सेगमेंट, या लॉन्गेस्ट सेगमेंट, इसी को बोल सकते हैं कि जो 10वां सेगमेंट है वही तो लॉन्गेस्ट सेगमेंट है, सबसे बड़ा टुकड़ा है तार का काटने के बाद। अच्छा और क्या बोल रखा है, लॉन्गेस्ट सेगमेंट का रेसिस्टेंस कितना है 2R, मेरा लॉन्गेस्ट सेगमेंट का रेसिस्टेंस कितना आ रहा है
मेरा लॉन्ग, अच्छा ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि लॉन्गेस्ट सबसे बड़ा वाला जो सेगमेंट का रेसिस्टेंस है वो 2R है, तो 2R लिख लेते हैं, ठीक है। और मेरा लॉन्गेस्ट सेगमेंट का रेसिस्टेंस कितना आ रहा है, R प्लस 72 ओम, R प्लस 72 ओम। क्वेश्चन बोल रहा है कि सबसे बड़े सेगमेंट का रेसिस्टेंस है 2R, और हम निकाल रहे हैं कि सबसे बड़े सेगमेंट का रेसिस्टेंस है R प्लस 72 ओम, तो दोनों तो लॉन्गेस्ट ही सेगमेंट है, यानी कि दोनों आपस में बराबर होगा। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 10वां सेगमेंट का लॉन्गेस्ट सेगमेंट का रेसिस्टेंस 2R, और मेरा लॉन्गेस्ट सेगमेंट का रेसिस्टेंस आ रहा है R प्लस 72 ओम, तो ये भी लॉन्गेस्ट सेगमेंट है, ये भी लॉन्गेस्ट ही सेगमेंट है, ठीक है। तो दोनों बराबर है, क्योंकि दोनों तो 10वां ही लॉन्गेस्ट सेगमेंट ही है ना। तो यानी कि R का वैल्यू पूछ रहा था ना पहला क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ R, तो R तो ये 2R है, इधर R आ जाएगा तो माइनस R बराबर 72 इधर रहेगा, तो 2R माइनस R कितना हो गया R, 2R में से एक R गया तो R बचा, और ये कितना हो गया 72 ओम, मतलब R का वैल्यू कितना आ गया 72 ओम, R का वैल्यू कितना आ गया 72, और 72 एक ही में दिख रहा है तो यही हो जाएगा ऑप्शन, लेकिन सेकंड में निकालना है हमको। तो यानी कि सबसे R का वैल्यू क्या आ गया, R का 72 ओम, और R क्या था, R तो सबसे छोटे सेगमेंट का रेसिस्टेंस था, शॉर्टेस्ट सेगमेंट का या फर्स्ट सेगमेंट का, यानी कि सबसे छोटे तार के टुकड़े का, सबसे छोटे सेगमेंट का या फर्स्ट सेगमेंट का रेसिस्टेंस R था, और R बराबर कितना आ गया 72 ओम, ठीक है ना। इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला बनाते हैं। बोल रहा है फाइंड द रेसिस्टेंस ऑफ द ओरिजिनल वायर, ठीक है। अब देखिए हमको रेसिस्टेंस निकालना है ओरिजिनल तार का, जो मेरा शुरू में ओरिजिनल तार मतलब कि जो हम 10 टुकड़ा काटे हैं, 10 टुकड़ा काटे हैं, ठीक है ना, तो सबको अगर जोड़ दे सारे टुकड़े को तो रेसिस्टेंस भी जुड़ता जाएगा। जैसे हम बोले कि एक का रेसिस्टेंस है R, एक का रेसिस्टेंस है 2R दूसरे टुकड़े का, एक का है 3R, तो अब हम बोलेंगे कि ओरिजिनल तार क्या था, तो आप बोले सर 3 कट आप काटे हैं तो तीनों को जोड़ दीजिएगा तार को, तो पूरा ओरिजिनल तार बन जाएगा। तो ओरिजिनल तार बनेगा तो पहले का R ओम था, दूसरे का 2R था, तीसरे का 3R था, तार को जोड़िएगा तो रेसिस्टेंस भी तो जुड़ जाएगा, रेसिस्टेंस भी तो जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि ओरिजिनल तार का हमको रेसिस्टेंस निकालना है, रेसिस्टेंस ऑफ ओरिजिनल वायर। ओरिजिनल वायर मतलब जब सारे टुकड़े को जोड़ दे, तो सारे टुकड़े को जब जोड़ देंगे तो क्या शुरू वाला ही वायर नहीं बन जाएगा, ज्यों का त्यों नहीं बन गया पहले वाला वायर, 10 टुकड़ा किए और 10 टुकड़ा को जोड़ दिया आपस में, तो क्या पहले वाला ही तार तो बन गया वो जोड़कर। तो रेसिस्टेंस ऑफ ओरिजिनल वायर, ठीक है ना, यानी कि ओरिजिनल वायर का रेसिस्टेंस क्या होगा, तो सारे रेसिस्टेंसेस को जोड़ देंगे तो हमारा पूरा ओरिजिनल वायर का रेसिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए पहला का रेसिस्टेंस कितना था R, दूसरा का रेसिस्टेंस कितना था R प्लस 8 इंटू 1, R प्लस 8 इंटू 1, ठीक है ना। उसके बाद तीसरा सेगमेंट का रेसिस्टेंस कितना था R प्लस 8 इंटू 2, ठीक है ना। कहाँ तक जोड़ना है हमको, हमको तो जोड़ना है R प्लस 8 इंटू 9 तक, यहाँ तक ना जोड़ना है, 10 सेगमेंट था ना, तो यानी कि सारे रेसिस्टेंसेस को जोड़ देंगे तो शुरू वाला तार और सारे पहले जितना टुकड़ा था 10 टुकड़ा, 10 टुकड़ा का रेसिस्टेंस अलग अलग है, जब 10 टुकड़ा को आपस में जोड़ देंगे तो ओरिजिनल वायर बन गया, तो जब तार आपस में जुड़ा है तो उनका रेसिस्टेंस भी तो जुड़ जाएगा आपस में, ठीक है ना। तो ओरिजिनल वायर का रेसिस्टेंस कितना होगा, 10 टुकड़ा है, पहले का R है, दूसरे का R प्लस 8 इंटू 1 है, तीसरे का रेसिस्टेंस R प्लस 8 इंटू 2 है, थर्ड का रेसिस्टेंस कितना है, थर्ड का रेसिस्टेंस है R प्लस 8 इंटू 2, और 10th सेगमेंट का रेसिस्टेंस कितना है R प्लस 8 इंटू 9, सबको जोड़ना है, सम करना है, 10 सेगमेंट है ना, 10 सेगमेंट है, तो बतलाइए पहला सेगमेंट में भी R आ रहा है, दूसरा में भी R आ रहा है, तीसरा में भी R, और 10वां में भी R, तो टोटल 10 सेगमेंट है, तो कितने R बन जाएंगे, पहला सेगमेंट में भी R है, दूसरा सेगमेंट में भी R है तो 2R, तीसरे सेगमेंट में भी R है तो 3R, और 10 सेगमेंट तक R है तो R प्लस R 10 बार होगा, तो यानी कि पहले R को आप निकाल लीजिए, तो R प्लस R कितना हो गया 10R, R प्लस R कितना हो गया, ये R तो यहाँ पे एगो दिख रहा है, ये दूसरा R होगा, तीसरा R, ठीक है ना, चौथा, और आपका चौथा, पांचवा, 10वां R, क्योंकि 10 सेगमेंट था तो 10R हुआ, ठीक है ना, तो यहाँ पर 10R आ गया सब, ठीक है। अब देखिए अब बचा क्या, ठीक है ना, अब तो सब जोड़ दिया आप,
2R, तो बचा 8 इंटू 1, 8 इंटू 2, ठीक है ना। क्या बच गया आपका, बच गया 8 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 3 प्लस कहाँ तक 8 इंटू 9 तक। क्योंकि देखिए ये आर आप निकाल लिए तो सिर्फ बचा क्या, इसको दोनों को जोड़ दिए तो 2R, 3R, 4R, 5R, 10R, तो सिर्फ यही ना बच गया, क्योंकि आर तो जुड़ के खत्म हो गया, 10R हो गया जुड़कर। तो बचा क्या 8 इंटू 1, 8 इंटू 2, कहाँ तक 8 इंटू 9 तक थी, इसको भी तो जोड़ना पड़ेगा, इसको भी तो जोड़ना पड़ेगा ना। तो ये हो गया 10R, 10R प्लस 8 इंटू 1, देखिए 1 से लेकर 9 तक है और सब में 8 आ रहा है, सब में 8 आ रहा है, बीच में प्लस था तो प्लस, सब में 8 आ रहा है तो क्या सबसे कॉमन निकाल ले, सबसे कॉमन निकाल लेते हैं 8, 8 तो सब में था कॉमन तो 8 निकाल लिए, तो यहाँ 8 निकाल लिए तो बचा क्या 1 प्लस 8 निकाल लिए तो बचा क्या 2, 8 निकाल लिए तो बचा क्या 3, कहाँ तक 8 निकाल लिए तो बचा कितना लास्ट में 9, ठीक है ना, कितना बचा 9 बचा, ठीक है। अब देखिए 9 बचा, अब तो ये 1 से 9 तक का सम है, इधर तो 10R है, इधर तो 10R है प्लस 8 है, और 1 से 9 तक का सम कितना होगा, तो जब लगातार नेचुरल नंबर्स का सम होता है तो कैसे निकालते हैं हम लोग, तो n इंटू एन प्लस 1, AP से भी निकाल सकते हैं, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, ये करते हैं, ठीक है ना। लगातार 1 से 9 तक है तो जिसका सम निकालने के लिए क्या करेंगे, n इंटू एन प्लस 1, ठीक है ना। n क्या है यहाँ पर, n है जो लास्ट में कितना है 9 है, टोटल 9 टर्म्स है ना, 1 से 9 तक 9 टर्म्स है, तो 9 मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 9 प्लस 1, 9 प्लस 1 नीचे में कितना 2, तो 9 इंटू 9 10, 9 1 10 बाई 2, तो 2 से 5 बार में तो 9 पचे कितना हो जाएगा 45, यानी कि 1 से 9 तक को जोड़िएगा तो कितना होगा 45 होगा, 1 से 9 तक को जोड़िएगा तो इनका सम कितना आएगा 1 2 प्लस 3 प्लस 9 कितना हो जाएगा आपका 45 आ जाएगा। अच्छा 10R, 10R, ठीक है, देखिए ऊपर वाला, अच्छा रहने दीजिए, आर है ना स्क्रीन में, ठीक है। देखिए 10R है, 10R, तो R का वैल्यू कितना निकला 72, तो क्या 10 इंटू 72 कर दें, 10 इंटू 72 कर देते हैं, क्योंकि R का वैल्यू तो 72 निकल गया, प्लस 8 था इंटू 45, तो 8 इंटू 45 क्या होगा, 8 इंटू 45, 8 बचे 40, 8 चौको 32 और 4 36, 360, फिर 720, ये 10 इंटू 72 कितना होगा 720, 720 और कितना हो जाएगा 360, तो टोटल कितना हो गया 7 और 3 1000, ठीक है ना, और 80 और 60 और 20 80, यानी कि 1080 ओम, कितना आ गया 1080 ओम, यानी कि ओरिजिनल तार का सारे रेसिस्टेंस को जोड़ देंगे तो तार बन जाएगा, ठीक है ना, ओरिजिनल वाला बन जाएगा तार, ठीक है। तो देखिए जैसे ये था ना आपका कि पहले सेगमेंट का रेसिस्टेंस कितना था R, दूसरे सेगमेंट का रेसिस्टेंस कितना था R प्लस 8 इंटू 1, तीसरे सेगमेंट का रेसिस्टेंस कितना था R प्लस 8 इंटू 3, ठीक है ना। तो ये सब टुकड़ा था, अब ओरिजिनल तार का रेसिस्टेंस पूछ रहा था, तो ओरिजिनल तार मतलब सबको जोड़ना पड़ेगा आपको सारे को, तब ना शुरू वाला तार बनेगा ओरिजिनल तार, तो सबको जोड़े हैं तो तार जुड़ गया तो रेसिस्टेंस तो सब जुड़ जाएगा ना आपस में, तो ही रेसिस्टेंस पूरे ओरिजिनल तार का रेसिस्टेंस आप निकाल रहे थे, तो पूरे तार का रेसिस्टेंस सारे का रेसिस्टेंस का सम तो कितना आ गया, यानी कि ओरिजिनल तार का रेसिस्टेंस कितना आ गया 1080 ओम। तो देखिए R का वैल्यू निकला था, पहले तो R का पूछ रहा था तो R बराबर 72 ओम, और ओरिजिनल तार का रेसिस्टेंस पूछ रहा था, तो ओरिजिनल तार यानी कि शुरू वाला तार जब कट नहीं किए थे तो ओरिजिनल तार का रेसिस्टेंस कितना रहा होगा 1080 ओम, ऑप्शन ए।